मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। प्रधानमंत्री मोदी का चाइना दौरा। अब तक आप लोगों ने इस दौरे में क्या क्या फायदे हैं प्रधानमंत्री मोदी की पीआरटी माफ कीजिएगा मीडिया के मुंह से सुन लिया होगा। आज के वीडियो में इसी चाइना दौरे को लेकर कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जिस पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछना चाहिए। अब वो तो पूछेगा नहीं, तो चलो उन सवालों पर हम ही बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अगस्त 2025 को तियानजिन चाइना में एससीओ समिट के सिलसिले में शी जिनपिंग से मुलाकात की। ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा था पिछले 7 सालों में, क्योंकि आप लोगों को याद ही होगा कि चाइना के सामानों का बाइकॉट कराया गया था। लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे थे, चाइनीज ऐप का बाइकॉट किया गया, उसे बैन किया गया। अब जिन्होंने अपना चाइनीज सामान उस वक्त तोड़ दिया होगा, उन लोगों को इस वक्त कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होगा। जब मर्जी आए बहिष्कार कर लो और जब मर्जी आए हाथ मिला लो। और ये यात्रा ऐसे वक्त की गई है जब बेस्ट फ्रेंड, जी हाँ बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ इंडिया पर लगा दिया। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक घर है, मेरे घर के अगल बगल 2 घर हैं जो कि बिल्कुल मेरे घर से सटे हैं। जो मेरे राइट हैंड साइड वाला घर है उससे मेरी कभी नहीं बनती, क्योंकि उसने मेरे घर का थोड़ा सा हिस्सा कब्जा कर रखा है। उसका नाम पी है। और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर घर है उसने भी मेरे घर का थोड़ा सा हिस्सा कब्जा कर लिया है। और तो और आए दिन वो घुसपैठ भी करता रहता है मेरे घर में। उसका नाम सी है। और कभी कभार तो जो मेरा पड़ोसी पी है उसकी मदद सी भी पीछे के रास्ते से करता रहता है। मगर मेरा एक दोस्त है जो करीब 8, 9, 10 घर छोड़कर रहता है। उसका नाम यू है। हमने उससे दोस्ती की और जो मेरा पड़ोसी सी है वो उस दोस्त से काफ़ी नफरत करता है। वो मेरा जो दूर का दोस्त यू है, अगर वो उस पड़ोसी को कुछ कहता है, क्योंकि जो यू है वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है, वो कहता है कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है और मेरे आगे सबको झुक के रहना पड़ेगा। तो यू अगर सी को कभी कभार कुछ कहता है तो जो मेरा पड़ोसी सी है वो उसे बिना डरे उसी की भाषा में उल्टा जवाब दे देता है। अब देखो, एक दिन जो मेरा दूर वाला दोस्त यू था उसने मेरे साथ भी गद्दारी कर दी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। तो मैंने, जो मेरा पड़ोसी सी था, मैं उसके घर चला गया। अब जब मैं घर चला गया तो पता है क्या हुआ? मेरे ही घर वाले मुझसे सवाल करने लगे कि तुम सी के घर कैसे जा सकते हो जबकि उसने तुम्हारे घर का थोड़ा सा हिस्सा कब्जा कर रखा है। और तो और आए दिन वो तुम्हारे घर में घुसपैठ भी करता रहता है। और कुछ ही दिन पहले तुम्हारे ही कहने पर हमने, जो उसके घर से सामान हमारे घर पे आता था, हमने उसका बहिष्कार कर दिया, उसके सामानों को लेने से मना कर दिया। और अब तुम खुद ही उसके घर जा रहे हो। खैर, इस स्टोरी की मॉरल ऑफ द स्टोरी समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे। आइए अब बताते हैं कि इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ आता है। अक्साई चीन, जिस एरिया को हम कहते हैं कि चाइना ने ये हिस्सा कब्जा कर रखा है, और 38,000 किलोमीटर, जी हाँ 38,000 किलोमीटर वर्ग के एरिया को चाइना एडमिनिस्ट्रेट करता है। अब सोचिए कि लद्दाख का इतना बड़ा हिस्सा चाइना ने कब्जा कर रखा है, जिसे हम LAC से डिवाइड करते हैं, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। दूसरा, सक्सगाम वैली, जो पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर ऑक्युपाइड किया हुआ है, उसके ठीक एकदम ऊपर एक वैली पड़ती है जिसका नाम है सक्सगाम वैली। उसको पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे दिया। अब वहां पर चाइनीज आर्मी रहती है, मतलब सक्सगाम वैली पर भी
चाइना कब्जा करके रखा है। अब आइए अरुणाचल प्रदेश पर, जहां पर चाइना बॉर्डर पर ही अपनी एक सोसाइटी बसा रहा है। अब ये भी सुनिए, चाइना claims that India occupies some 90,000 square kilometer of its territory in India's northeast, including अरुणाचल प्रदेश। मतलब वो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना ही बताता है। अभी तो ये भी सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने पाक के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था, उसको लेकर डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को चाइना ने लाइव इनपुट दिए। जी हाँ, चाइना ने सैटेलाइट से पाकिस्तान की मदद की कि हमारे जो वेक्टर थे उनकी रियल टाइमिंग की जो जानकारी थी वो पाकिस्तान को दी। अब सोचिए कि चाइना पाकिस्तान की जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पाकिस्तान की मदद किया चाइना ने। खुद प्रधानमंत्री का एक बयान सुनिए। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं? सुना आपने। अब बताओ, किसका सर किसने काटा, और अगर काटा तो आप वहां जाकर क्या कर रहे हैं, कौन से प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, कहां गई वो लाल आंख जो आप दिखाने की बात करते थे। एक पत्रकार है, हालांकि उसको पत्रकार नहीं, उसको पर्टिकुलर पार्टी का स्पोक पर्सन कहा जाना चाहिए। उसने तो एक स्क्रिप्ट ने बस डोनाल्ड ट्रंप की जगह शी जिनपिंग करके स्क्रिप्ट ही रिपीट कर दी। थोड़ी वर्डिंग इधर उधर होगी मगर भावना पूरी तरीके से उसकी वही थी। भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रंप से अच्छे रिश्ते नहीं, और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। ट्रंप तो वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था। चीन से आयात होने वाले सामानों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इससे अमेरिका में चीन का सामान बिकना मुश्किल हो गया था। चुनावी अभियान में ट्रंप चीन के सामान पर 60% टैरिफ लगाने की बात ऑलरेडी कह चुके हैं। यानी ट्रंप का आना भारत के लिए अच्छी खबर है। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत और चीन की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि क्या ही गजब हो रहा है, चीन और भारत की इतनी जबरदस्त दोस्ती कैसे होने लगी, लोग पूछ रहे हैं। चीन तो भारत की दोस्ती के लिए ऐसा बिछा जा रहा है, दोस्ती के को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है चीन, जिन्हें सुनकर ही ट्रंप का बीपी हाई हो रहा हो। हटाओ यार एडिटर इसको मेरी फीड से, इसीलिए मैं ऐसे लोगों को पीआर टीम कहता हूं। खैर, जितनी भी बातें इस स्क्रिप्ट में मैंने कही हैं वो सब का एक एक आर्टिकल का प्रूफ मैंने आपके सामने रखा है। इसमें से कोई भी बातें मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, सारी बातें इन सभी आर्टिकलों के बेस पर कह रहा हूँ। फिलहाल जाने से पहले गलवान में क्या हुआ था वो भी आप लोग याद कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।